शाम की राम राम दोस्तों। मैं खड़ा हूँ अभी एसपी कार्यालय में, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी के सारे नेता लड़ खड़े थे। वहाँ हमारी बड़ी दीदी रचना तिवारी जी मिली, तो हमारी उत्सुकता हुई कि उनसे पूछे कि क्या हुआ था दीदी यहाँ पे। देखिए, अभी आज का पेपर आपने पढ़ा हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष हमारे जो और नेता प्रतिपक्ष का जो एक छोटा सा संविदा कर्मी के द्वारा एक जो हॉट टॉक हुई, जो बढ़कर उनने जान से मारने की धमकी तक पहुंचा दी, उसके लिए आज पूरा कांग्रेस भी लामबंद होकर यहाँ पर मुल्लू की सुरक्षा के लिए और सुरक्षा की दृष्टि से आज यहाँ पर एकत्रित हुआ है। तो लगातार जो इस तरह से मुल्लू राठौर को टारगेट किया जा रहा है छोटी छोटी बातों को लेकर, वो जनप्रतिनिधि से मिलने गया है, जो अधिकारी आई हैं हमारे यहाँ महापौर मैडम, उनसे मिलने के लिए गया था वो। और एक संविदा कर्मी का कुर्सी से न उठना और उसने ये पूछना कि ये देखिए आप बैठे हुए हैं, तो एक जो नेचुरल होती है वो उसने उसको इतना ईगो पे ले लिया कि जान से मारने तक की धमकी। हवा तो गर्म चल रही कि बोले मुल्लू राठौर ने उंगली दिखा के धमकी दी थी। देखिए क्या होता है, फुटेज एक साइड का दिखाया गया है, सामने वाले का ये कहना था कि तू कौन, तो फिर मुल्लू ने ये कहा कि तू कौन। तो ये हुआ है कि उसकी जो कटिंग शटिंग कर दी गई है वीडियो में, ये चीज आज वो आई। और मैं कल आज ही का सुबह आपका एक वीडियो देख रही थी जिसमें आपने एक यहाँ के जो कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष हैं उनका आपने इंटरव्यू लिया था, विजय पाराशर जी। तो मैं आज आपका वो इंटरव्यू देख रही थी, तो मुझे आश्चर्य होता है कि कर्मचारी संघ के आप अध्यक्ष हैं, जब आपका संविदा कर्मी कोई दल अपनी नियमितीकरण के लिए या अपनी मांगों को लेकर आप नहीं बैठते हैं, उनका साथ नहीं देते हैं, आप जब उस टाइम क्यों नहीं कहते कि शहर की मूलभूत आवश्यकताओं को हम खत्म कर देंगे, नहीं देंगे सप्लाई। आज मुल्लू राठौर के कहने से आप ये 2 दिन में जनता का इससे क्या लेना देना। आप कहना चाह रहे हैं सीधे सीधे सरासर ये कहना चाहिए कि धमकी दे रहे हैं वो क्या। आज नगर निगम अंकित पवार की और मुल्लू राठौर की सीधी, उसमें जनता का क्या हित और अहित है। तो ये हमेशा से चला है कि 2 पार्टियों की लड़ाई रहती है। कर्मचारी बोले हम दबाव महसूस कर रहे हैं, अभी बोले कि सोमवार तक कार्रवाई नहीं हुई तो स्वास्थ्य कर्मी जो स्वच्छता के लिए काम करते हैं वो और पानी की व्यवस्था हम बंद कर देंगे। तो ये या तो धमकी है या फिर आप लोगों का क्या है, एक दूसरे का ईगो टकरा रहा है। नहीं, बात ईगो की नहीं है। यदि आज आपकी व्यक्तिगत मुल्लू राठौर से लड़ाई तो उस पर आप कार्रवाई करें। उसमें जनता कहाँ से आ गई? जनता ने मुल्लू राठौर को चुना है, संविदा कर्मी को नहीं चुना है। नगर निगम ने संविदा कर्मी को चुना है। आज मुल्लू राठौर जिस वार्ड से 4 बार के विधायक को हरा के आज वो जीता हुआ है, पार्षद को। तो ये जैसे अभी क्या आज ही संविदा पे बैठे थे? नहीं, आज आप ये देखिए, मुझे तो आश्चर्य होता है जब एक आपको अभी थोड़े दिन पहले ध्यान होगा, रंजीता चौहान बैठी थी भूख हड़ताल पर। 24-25 दिन वो महिला बैठी, जिसमें मैं खुद भी शामिल हुई थी उस भूख हड़ताल में। उनकी जो उस भूख हड़ताल में शामिल हुए, उनकी सबकी पगार काटी गई। जिस आदमी को संविदा कर्मी को 6-7 हजार रुपए मिल रहा है, उसमें से भी आप काट रहे हो, उसको आप धर्मी। आज जो ये लोग संविदा कर्मी आज हड़ताल पे बैठे हैं, क्या उनकी सैलरी कटेंगी? या सोमवार से वो अगर बैठते हैं तो क्या उनकी सैलरियां कटेंगी? अब ये तो आप जांच का विषय है, आपको मुद्दा उठाना चाहिए। बिल्कुल उठाएंगे ना हम। यदि आज जनता के हित की बात हो कि आप ये सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं जनता को, एक मुल्लू राठौर की वजह से आप पूरे जनता को नहीं कर सकते। ये जब ज्यादा विरोध होता तब आप एकजुटता दिखाते हैं, जब ये विरोध करते हैं मुल्लू राठौर जी नेता प्रतिपक्ष निगम के, तब उनका सपोर्ट कोई नहीं करता। मैंने कई जगहों पे देखा है, आपको देखा है, जैसे इक्के दुक्के जो रहते हैं। नहीं, आज आप ये देखिए कि अगर मुल्लू राठौर के पक्ष में अगर नहीं होते तो आज इतना देखिए, आप इतनी बड़ी तादाद कांग्रेस परिवार की दिख रही है। तो ये मुल्लू के साथ किया। अब जैसे क्या होता है, वो लगातार नगर निगम में संपर्क में है, वो वहाँ बैठता है, उसको तुरंत में कोई समस्या दिखती है वो खड़ा हो जाता है। हाँ, जब इस तरह की बड़ी कोई घटना घटती है तो हम लोग सब उतर जाते हैं मैदान में। तो हमारे नेता प्रतिपक्ष से ही पूछेंगे। हाँ, हाँ भैया, मुल्लू राठौर ये क्या धांधल चल रही शहर में? देखिए, खंडवा में ये विकास नहीं कर पा रहे हैं तो रोज नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आप देखिए कि नगर निगम को जो मैं कह रहा था कि एक संविदा कर्मचारी नगर निगम चला रहा है, वो उस बात को सिद्ध हो गया है कि नगर निगम कौन चला रहा है। आप देखिए आज जो हड़ताल हुई है, क्या ये हड़ताल वाजिब है? क्या कर्मचारियों के हित के लिए हड़ताल है? मैं खुद कर्मचारियों का साथ दूंगा अगर जो संविदा कर्मचारियों को अगर नियमित किया जाता है।
तो मैं उनका साथ दूंगा। और मेरे जो कर्मचारी है भोले भाले 70% कर्मचारी मेरे सपोर्ट में है, मेरे को फ़ोन लगाते हैं, बोले मुल्लू भाई तुमने बहुत अच्छा किया, हम बहुत पीड़ित हैं, सभी मुझे जानकारी दे रहे हैं कागज के माध्यम से। जब निगम अध्यक्ष ये जो कमिश्नर मैडम है, हाँ। अब वो आगे चली तो स्वाभाविक सी बात है कर्मचारी चलेंगे, उनका दोष कैसे रहेगा? देखिए मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ कि जो नई कमिश्नर आई हुई है ये पूरी तरीके से बीजेपी का सपोर्ट कर रही है। इन्होंने ये बात मुझे विश्वास नहीं होता था, मुझे लोगों ने बोला कि ये मैडम को ये बुला के लाए हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन मेरा कल डाउट क्लियर हो गया जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज जो उन्होंने जो मीडिया को जो मुहैया कराई वो आधी अधूरी है। आप बताइए, सीसीटीवी फुटेज अगर मांगी है तो मैंने संपूर्ण मांगी है, बाहर की भी और अंदर की। जब हम लोग गए गेट खोलकर तब से हमने मैडम से बात करी, तब तक की फुटेज क्यों नहीं डाली? हम अंदर खड़े और डायरेक्ट मेरे से स्टार्ट हो रही कि तू चुप रहे। तो मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं उस अदनान से कर्मचारी या किसी का अपमान करूंगा? तू चुप रहे, मैं क्यों बोलूंगा? उसने मेरे को ये बोला कि तू कौन है, तो मैंने उसको बताया कि पहचानता नहीं क्या नेता प्रतिपक्ष हूँ। कुल मिलाकर हमारा वहाँ पर कमिश्नर महोदय ने हमको टाइम देकर वहाँ बुलाया, मेरे पूरे पार्षदों का और हमारे उप नेता प्रतिपक्ष मुमताज भी कम से कम महिला है, मेरे से 2-4 महिलाएं थी, उनका तो मैडम सम्मान करती और उनको तो चेयर देती। एक महिला हो, आज मेरे उप नेता प्रतिपक्ष मुमताज भी हैं, वो भी एक महिला है, उनका भी सम्मान देना था। और भी हमारे साथ कसीरा भाभी थी, उनको सम्मान देना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्होंने तो हमको मतलब बुलाकर हमारी बेइज्जती करी। जबकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं जो प्रदेश के, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जनप्रतिनिधियों का फोन उठना चाहिए, उनके काम होने चाहिए, वो किसी भी पार्टी को। लेकिन हमसे मैडम से हम दुखी हैं और हमारा बहुत मन दुखा कि मैडम इस तरीके से उस न्यायपूर्ण चेयर पर बैठकर एक पक्ष का साथ नहीं दे सकते, जबकि वो वास्तविक स्थिति में वो वहाँ पर बैठी थी, उनको पूरा मंजर पता है कि किसके साथ क्या हुआ और किसने। आप परसों भी तो आए थे एक आवेदन देने, हाँ, तो फिर आपको कैसी आवश्यकता लगी कि आज फिर आना पड़ गया? देखिए हम लोग उसका देने के, हमने एसपी साहब से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, तो हम एसपी साहब से आज समय लेकर हम मिलने आए और हमने उनको वास्तविक स्थिति बताई। हमने बोला सर पूरी फुटेज मांगी जाए, बाहर की भी अंदर की भी, उसने फोन पर किसको क्या गालियां दी, बाहर धमकी क्या दी, वो सारी बातों का भी हो, उसकी जांच हो गहन, लगे तो सीआईडी सीबीआई ईडी सबको बुलाकर उसकी जांच कराया जाए। अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मैंने बोला सर मेरे पे जो कार्रवाई बने वो मैं करने स्वीकार हूं, मेरी खंडवा की जनता को मैं परेशान नहीं देख सकता हूं। आज बताइए, आज अंतिम गेट बंद मिला, भाई तुम हड़ताल करो, लेकिन आप गेट बंद कैसे कर सकते हो? ये गलत बात है। अगर आपको मुल्लू राठौड़ से इतनी तकलीफ है तो मुल्लू राठौड़ को 2.5 साल के लिए आप जेल के अंदर करवा देते हो, मैं 2.5 साल जेल काट लूंगा। अगर मैं बाहर रहूंगा तो फिर बोलूंगा, क्योंकि तुम मेरे से भ्रष्टाचार सहन नहीं होता है। मैं रोटी खाए बगैर रह लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार में बोले बगैर नहीं रह लूंगा। अंकित पवार से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, न मैंने कभी उससे फोन पर मेरी बातचीत हुई, न कभी हुई। अलगलत आरोप लगा रहा है कि दुकान से सामान लेता हूँ, मैं क्या सामान लूंगा और वो क्या सामान दिलाएगा, मतलब ये बात सिद्ध करती। वो वही उससे पूछना ना कि क्या लेता हूँ। मैं घड़ी 40,000 रुपए की घड़ी पहनता हूँ, 1.5 लाख का मोबाइल पहन लेता हूँ, मेरी स्वयं की कमाई है, मेरे स्वयं के बिजनेस है, मेरी खुद की कंपनी है, मैं उससे पैसे लूंगा क्या? और वो मेरे को पैसे दे देगा? मेरे को लाखों रुपए में चाहिए, वो देगा क्या पैसे? कुल मिलाकर ये उसने भी बात, उनने बोले दुकान, तो मेरे को दुकान ले चलो। भाई मैं नेता पद, इसको किसको धमका रहा हूँ? जैसे आप लोगों की जो विवाद है, जो गलतफहमी है कि रियलिटी है, तो भगवान जाने। सुनना मेरे बात, मैं तो मौके पे था नहीं थी, लेकिन मैं बोला इसमें जनता की क्या गलती? वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई। आप जैसे आपने रिपोर्ट कंप्लेंट कर दी, कल उनने कर दी, आज हड़ताल का तो कोई वो लग ही नहीं रहा था। भाई कार्रवाई करना प्रशासन के हाथ में। तो ये हड़ताल जो हो रही है, अब जैसे सोमवार को एक दिया गया अल्टीमेटम कि नहीं हुआ तो क्या मुल्लू राठौड़ कल खुद को ही बोल देगा कि मेरे को सजा दे दो? हाँ, मैं तो खुद ही गिरफ्तार हो जाऊंगा ना। मैं नाभी साहब को बोला, भी बैठ गया था, मैंने कहा साहब मैं तो गिरफ्तार कर लो, मेरे को अंदर करो, 2.5 साल के लिए अंदर कर दो, कोई ऐसी धारा लाओ, इनको खुद ही को बोलो। ये वकील सब ये ले आए, वो मैडम और आयुक्त मैडम और महापौर जी और बैठे हैं, और कोई अच्छा बड़ा आरोप मेरे पे लगवा दो और मैंने टंटा ही खत्म कर दो। और आज जैसे अखबार में आया था कि नेता प्रतिपक्ष का रूल ही नहीं है, ऐसा कुछ छपा था, वो क्या है? देखिए, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघारा भी मेरी उनसे बात थी। इनकी भी 16 नगर निगम अपनी है, जिसमें से 7 में इनके नगर निगम नेता प्रतिपक्ष। आप सनावत चले जाओ, वहाँ क्या इनका नगर निगम नेता प्रतिपक्ष आवाज नहीं उठाता क्या? पैसे लेके चुपचाप बैठ जाता है क्या? तो इनको आइडिया ही नहीं है। देखिए, ये जो नगर निगम, ये B क्लास की नगर निगम है, खंडवा नगर निगम बहुत बड़ी नगर निगम है। यहाँ कमिश्नर डिप्टी
कलेक्टर रेंज का कमिश्नर आना चाहिए जो पूरी व्यवस्थाओं को संभाले। आज हमारा बजट 590 करोड़ का है और जो ये मैडम है ये सीएमओ से इनका प्रमोशन हुआ है और ये आए हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें समझ की थोड़ी सी कमी है। अभी समझेंगे ये इनके जाल में फंस चुकी हैं और वो उनके कहे अनुसार चल रही हैं कि नेता प्रतिपक्ष को पहले साइड लगा दो, उसके बाद फिर अपनी जो मर्जी होगी वो करेंगे। लेकिन सुनिए, मैं जेल में रहूं, मैं जेल में रहूं, आप ऐसा नहीं, मैं जेल में, मैं बता रहा हूँ, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं जेल में रहूं, मैं बाहर रहूं, मैं कहीं भी रहूं, मेरा काम है आवाज उठाना। आप लोगों को मेरी आवाज बंद करनी है तो शहर में विकास करो, शहर में रोड बनाओ, शहर में जो आपने जो अपना घोषणा पत्र आप में है, अपने पास घोषणा पत्र, उसमें है कितनी गौशालाएं खुल गई, महिलाओं के लिए अलग डेस्क बनाऊंगी, कितना हो गया, मैं चौराहे सुंदर करूंगी, कितने चौराहे सुंदर हो गए। शहर की तो काया कलट हो गई है, सब शहर में तो गड्ढे गड्ढे हो रहे, ब्रिज तो सही हो नहीं रहा है। वो बोले मुल्लू राठौर बदतमीजी करता। मैंने माननीय कलेक्टर महोदय जी को रोककर उनको वास्तविक स्थिति बताई, उन्होंने उस विषय को समझा और अभी तक गड्ढे भरवा रहे हैं और अभी कलेक्टर साहब उस पर एक डामर की लेयर और चढ़ा देंगे। उनको भी मैंने रोका था, तो उनका तो अपमान नहीं हुआ। जो समझदार व्यक्ति होता है, जो इंटेलिजेंट होता है, जो पढ़ा लिखा रहता है, जो जिस पद पर बैठने काबिल होता है, वो आदमी कभी भी ऐसी छोटी मानसिकता नहीं रखते हैं। हम 50 पार्षद हैं, 50 पार्षद का ध्यान रखना हमारे आयुक्त महोदय का काम है, हमारी महापौर मैडम का काम है। लेकिन नहीं, ये तो मुल्लू राठौड़ में उलझ गए हैं। पहले एक लड़ाई महापौर अलग महिलाएं थी, अब आयुक्त अलग आ गई है, तो अब मैं जाना कहा। मैंने साधारण सभा में बोलना तो बोले महिलाओं को अपमान कर रहा है। मैं अगर वहाँ मैडम से मिलने जाऊँ तो वो पुरुषों का अपमान कर रहा हूँ। तो कुछ फुटेज चल रही है कि ऐसा हाथ से बात कर रहे हैं, तो इशारों से। आधी अधूरी है ना नहीं, जैसे साधारण सभा की भी कुछ। हाँ, तो क्या है उसमें साधारण सभा का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी अरे आज वहाँ विधानसभा मारा कुटी हो गई, वहाँ जम्मू कश्मीर में कई बार विधानसभा में मारा कुटी हुई, तो क्या होता है उसमें? क्या उनको सजा हो गई? मेरे पे तो 188 लगा दी। अरे हमारा सदन है, हम 50 परिवार है, हम 50 पार्षद है, हम महापौर का परिवार है। हमको परिवार मानो तो सही, हमको तो सोताला परिवार भी नहीं मान रहा। हम नहीं चाहिए हमको कोई हिस्सा भैया, पर हमारे पार्षदों को और हमारे को सम्मान तो दो। हमको क्या डरा? तुमने 27 महीने खराब कर दिए, शहर की मेरे हालत खराब है, आज पूरा शहर खराब है, तुमने ताले लगा दिए। अरे कर्मचारियों भाइयों, अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारा कोई अपमान करा, तो मैंने क्या करा? वो अंकित पवार का क्या अपमान है? जिसका सम्मान होता है उसका अपमान होता है। शहर के लिए और जनता के लिए क्या आखिर संदेश क्या देंगे? मैं शहर से कहना चाहता हूँ कि आप जागरूक हो जाइए। ये शहर खंडवा अति पिछड़े में आ चुका है। अपने बच्चे और परिवार का सवाल है। आपको यहाँ रिंग रोड की मांग करनी चाहिए। 5 साल से 6 साल से अधूरा पड़ा ब्रिज, उसकी मांग करनी चाहिए। स्विमिंग पूल बन के तैयार है, लेकिन उस पर ताला लगाओ, उसकी बात करनी चाहिए। रिंग रोड समझते हैं आप? हाँ, रिंग रोड बड़ा की बाईपास? बाईपास नहीं, रिंग रोड बड़ा की बाईपास? बाईपास बड़ा होता है रिंग और रोड, रिंग रोड शहर के चारों तरफ बनता है। बाईपास बड़े छोटे मेरी बात आप सबसे आप समझ लो हाँ। कि बाईपास ही नहीं बन रहा, तो रिंग रोड का तो सपने ही नहीं देखना। बोल रहा हूँ आपको, मेरी बात सुनो। बाईपास ऑलरेडी बन रहा है। कैसे बन रहा है? वो वहाँ से बन रहा है। हमको कनेक्टिविटी देनी है, उसके लिए हमको हमारे शहर को कहाँ से बन रहा है बाईपास? वो जो आया है जो नागपुर आया जा रहा है, हाँ, वो बाईपास कहलाएगा? वो बाईपास नहीं कहलाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, आप ही ने विरोध किया था। मैं आप क्या कह रहा हूँ कि रिंग रोड मतलब क्या होता है? हमारे शहर की परिधि में गोल गोल घूमना। तो हमने एक परिधि इधर से बना ली और वहाँ जोड़ दिया, और एक परिधि बना ली इधर जोड़ दिया, तो ये हो गया हमारा। अभी तो एक ही नहीं बनी, तो तुम तो 3 के सपने देख रहे हो। कौन से? जो रिंग रोड हमारा, हम तो मांग कर रहे हैं ना। मेरा कहने का मतलब है कि अपने को सबसे पहले मूलभूत सुविधा में बाईपास चाहिए। तो बन रहा ना बाईपास उधर वाला, उससे जोड़ दो, हो जाएगा कम पैसे में। ये रिंग रोड को जो भी आए, हमारा कहना है कि भाई बाईपास तो पैसे वो सरकार ने उनका बना दिया, उसको जोड़ दो और बना दो। पब्लिक भी खुश, तुम भी खुश, सब पूरी जनता खुश, बबलू भैया भी खुश। मैं मेरे भाई से ये बोलूंगा कि आपसे उम्मीदें हैं लोगों की कि नेता प्रतिपक्ष में एक अच्छा कद्दावर नेता है, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा विरोध प्रदर्शन, जैसे भी आपकी पार्टी के सारे लोग आ गए, जैसे आपका FIR उनने करी, आपने करी है, जो भी आपकी कंट्रोवर्सी चलती रही, तो मैं अगर कहूंगा कि आपकी पार्टी ऐसी एकजुट रहती है पूरे 5 साल, तो थोड़ा बहुत विकास विपक्ष भी करा सकता है, ताकत रहती विपक्ष। लेकिन हो क्या रहा है, विपक्ष में एक अकेला या 2-3 आपके सहयोगी लड़ते रहते हैं। मैं 3-4 से ज्यादा मैंने देखे ही नहीं देखे। तो जो विपक्ष होता है उसकी आवाज बुलंद होगी ना, तो सामने वाला डरेगा। अब सामने वाला डर क्यों नहीं रहा? क्योंकि लड़ाई एक ही लड़ रहा है और आपके घर में खुद ही लड़ाई चल रही है, खींचातानी। तो पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आपकी पार्टी में बोले कि एकजुटता दिखाएं, और जो यहाँ से इस बाइट के माध्यम से मैं हर पार्टी के नेता को बोलूंगा कि हर उस नेता का विरोध करेंगे जो 5 साल सोते हैं और आखिरी साल जब चुनाव का टाइम आता 3-4 महीने पहले बैनर होर्डिंग लगा के फलाने भैया ढिकामे भैया, तो उनका सबसे ज्यादा विरोध करेंगे।
तो पार्टी अगर मजबूत होगी आपकी तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अंत में मेरी बात को मैं विराम दूंगा। बोलने में कुछ बोल चुक होगी तो माफ करना। मुल्लू भाई कुछ और कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत जल्द आपके सामने बड़ा खुलासा होगा और पब्लिक को और नगर निगम के जो भी कर्मचारियों सबको मजा आ जाएगा। लगे हुए हैं। हमारा सवाल इतना सा था, वो कागज तो उधर रखा, वो हमारा सवाल इतना सा। पेपर का आपका? ये पेपर तो आवेदन था, वो अभी मेन पेपर तो उधर रखा। तो आप किस कौन से पेपर पे आप इतना ईगो दिखा रहे हैं? बहुत सारे पेपर पे, एक पे नहीं कहीं पे। उनके दुश्मन बहुत ज्यादा है। मेरे तो सिर्फ 4-5 लोग हैं, वो थोड़ा सा कर लेते विरोध, लेकिन ठीक है। लेकिन इनके दुश्मन हजारों की संख्या में है। और पहली बात तो देखो, मैं पूरा मेरा काम ईमानदारी के साथ करता हूँ। और जो उसने आरोप लगाए हैं कि मुल्लू राठौर ये दुकान से सामान ले लेता, वो दुकान से सामान ले लेता, भैया वो दुकान पे ले चल। और मेरी बात करा दे कि मुल्लू राठौर ने क्या लिया। मैं यहाँ से कुछ सामान लेता मतलब नहीं, अगर रोटी खाता वो हूँ। आप ले रहे हो हाँ। तो फिर वो दे रहे हैं, तो वो किस चीज के लिए दे रहे हैं? किस चीज का डर है अरे जो तो दे रहे हैं? भैया, अरे हाँ, मान लिया हाँ, आपने ले लिया, तो उन्होंने किस चीज के लिए दिया? वो किस चीज का डर था उनको? भाई गिफ्ट में कब करूंगा, जब मैं कुछ गलत काम करूंगा तब ना। कहीं ना कहीं नारा तो होगा। उसकी 50,000 रुपए तो उसकी तनख्वाह कितनी सैलरी, 60,000 रुपए सैलरी। पता नहीं है भैया। अभी अभी सब अभी बस पता चल जाए घर कितना बड़ा बनता है, कारें कौन मेंटेन करता है, कौन किसके अकाउंट में पैसे डलवाता है, कौन किसको नकद देता है, सारी चीजों का खुलासा हो जाएगा। आईडी किसके पास रहती है, महापौर की आईडी किसके पास रहती है, आयुक्त की आईडी किसके पास रहती है, ये जो जिसको डाटा मैनेजमेंट के लिए जिस पद के लिए रखा गया है वो आटा बांट रहा है, वो सटासट उस चीजों पे भी फोकस किया जाएगा। और बहुत जल्दी आपको अच्छा मिलेगा। मेरे को 2.5 साल के लिए, मेरे को 2.5 साल मतलब कितने हो जाएंगे, 365 कितने दिन हो? हिमालय चले आओ ना 2.5 साल के नहीं, लिए। हिमालय में तो मोदी जी हिमालय कहते तभी प्रधानमंत्री नहीं, बने। मेरे को प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मेरे को सेवक बनना है खंडवा का। मैं ना किसी पद प्रतिष्ठा सिर्फ दुख पहुंचाती है, सुख कभी नहीं पहुंचाती। आज मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मेरे को कहीं ना कहीं दुख है। आज हमारे महापौर है, उनको कहीं ना कहीं दुख है। आयुक्त मैडम है, उनको कहीं ना कहीं दुख है। सब लोगों को दुख है, कलेक्टर महोदय को दुख है, एसपी साहब को दुख है। दुनिया में संतुष्टि कहीं नहीं है। आपने सही बोला, गुरु नानक जी का कहा, बोली नानक दुखिया सब संसार जो सुखिया जो नाम आधार। आपने सही बोला। हिमालय जाने की तैयारी करेंगे। और बबलू तुम चलो तो मैं भी चलूंगा, अपन दोनों भाई चलते हैं। और आज सीताराम, जय सिया राम, जय श्री दादा जी की। जय श्री राम।